ये मुसलमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आंखें खोलिए प्लीज प्लीज। नहीं चाहिए वो 1 करोड़, वो अपनी जेब में डाल दें, हमें नहीं चाहिए 1 करोड़, किसी को नहीं चाहिए। अगर आप जैसे लोग इस्लाम पढ़ाने लगे तो असीम वकार साहब बदतमीजी ना कीजिए और जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। मैं 10 बार आपको कह चुकी हूँ, आप मुझे छेड़ेंगे मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है आपका कुछ करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट में रूबिका लियाकत कन्वर्जन के पीछे कौन है उस पर सवाल करती हैं आसिम वकार से, जिस पर आसिम वकार उल्टा रूबिका लियाकत से ही बहस करने लगते हैं। चलिए देखते हैं आगे डिबेट, क्या आसिम वकार इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। बहुत कम शब्दों में पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या किसी ने आपके साथ कोई जबरदस्ती की और ये कितने अरसे में हुआ? अगर मैं साल में इसे कन्वर्ट करना चाहूँ तो लगभग 5 वर्ष हुई होगा मेरा कन्वर्शन के बारे में बोलेंगे तो। सायरा जी, आप बोल रहे थे ये तो 2-3 लड़कियों का बात है, एक लड़की को भी हो जाए ये तो गलत नहीं है। आप इसे क्यों इतनी सिंप्लीफाई कर रहे हैं? ये पेन सब कुछ सहने वाले हम लोग हैं, आप क्यों इसके बारे में समझते नहीं हैं? आप क्यों इसके बारे में पहली बार मैं देख रही हूँ कि पीड़िता को आप लोग जो हैं क्रिमिनल बना रहे हैं। अरे वो पीड़िता वो कह रही है कि गैंग काम कर रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे? अजय आलोक जी, क्या एक सेकंड घोषणा हुई है कि आप सबूत कर लीजिए 1 करोड़ का 1 करोड़। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसी घोषणा, हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए, अगर हमें नहीं चाहिए। मैम ऐसा है, आपके लिए ये पैसा एक नंबर है, 32,000 एक नंबर है, 3 लड़कियां एक नंबर है। मैं ये कह रही हूँ ये नंबर नहीं है, ये एक पूरा सिंडिकेट है जो काम कर रहा है। प्लीज प्लीज नहीं चाहिए वो 1 करोड़, वो अपनी जेब में डाल दें, हमें नहीं चाहिए 1 करोड़, किसी को नहीं चाहिए। असीम वकार साहब हमारे साथ हैं। वकार साहब, आपने सुना, ये मामला किस मजहब को लेकर नहीं है। इनफैक्ट ये तो वो नेटवर्क है जो मजहब को बदनाम कर रहा है, जो मजहब की आड़ में एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है। इसके खिलाफ तो सबको, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप हो कि कोई और हो, खड़े हो जाना चाहिए। इस नेटवर्क को एक्सपोज करना चाहिए। भाई आधे घंटे से आप मुझे बिठा कर रखी, मैं तो सबकी बात सुन रहा हूँ। अब यहाँ बैठे रहे, देखिए मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि पिक्चर बनी, एक सब्जेक्ट है, पिक्चर बनना चाहिए, बनाइए। लेकिन यहाँ जो 2 गुरु बैठे हैं वो हिंदू मुस्लिम करने लगे। लेकिन आसाराम बापू ने जो किया वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ नहीं किया। चिन्मयानंद ने जो किया वो किसी मुस्लिम लड़की के साथ नहीं किया। साहब ये सलाखों स्वामी नित्यानंद ने जो किया वो किसी वकार साहब, आप लोग हर बार यही करते हैं, ये इधर उधर की बात क्यों करने लगते हैं? अगर एक इशू सामने आया है तो उसे रिजॉल्व करने की बात। आप एक शब्द तो बोलिए इस कन्वर्जन गैंग के बारे में, एक शब्द तो बोलिए, क्यों खौफ खाने लगते हैं आप? अगर कोई कन्वर्जन करवा रहा है, श्रुति जैसी खूब सारी लड़कियों को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, तो इतना मादा तो रखिए। आप तो जानते हैं इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको क्यों आप बचा रहे हैं? उसकी मुखालिफत कीजिए ना। अब आप इस्लाम बताइएगा लोगों को। नहीं, अब आप इस्लाम पढ़ाइएगा। अगर आप जैसे लोग इस्लाम पढ़ाने लगे तो असीम वकार साहब बदतमीजी ना कीजिए और जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। इधर भागते फिरेंगे और जब आपसे सीधे सवाल पूछूंगी तो यहाँ पर ज्ञान बखेरने लगेंगे, और वो ज्ञान जिसका किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कि बच्चों का क्या होगा, लाखों का इस्लाम में जिनको लव ट्रैप में फंसा कर नहीं है। मुझे गलत साबित कीजिए। अभी पर्सनल यहाँ पर टिप्पणी करते हैं। एक तो मैं आपको तरीके से सवाल पूछ रही हूँ, तरीके से जवाब दीजिए ना। सुनिए। मैं 10 बार आपको कह चुकी हूँ, आप मुझे छेड़ेंगे मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल क्लियर हूँ मैं। मुझे बताइए इस्लाम में है कि नहीं है कि कोई जबरदस्ती करिएगा? आप कुछ नहीं कर सकती। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है आपका कुछ करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब बोलने देंगी मुझे? चीखी रहिएगा। बिल्कुल चीखूंगी। आपने हिम्मत नहीं जवाब सुनिए, आप मैं जो सवाल पूछी उसका जवाब दीजिए। वहां जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, उसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं। अरे कन्वर्जन गैंग के बारे में बोलिए ना 2 शब्द। डर लग रहा है, घबराहट होने लगती है, वोट बैंक खिसक जाएगा। हाँ, मुझे बोलने देंगे, लेकिन खाली मुसलमानों क्यों बोल रही?
मुसलमानों को नहीं बोल रही हूँ, क्या हिंदुओं की तरफ ये से मुसलमान हिंदू नहीं है, ये नेताओं की तरफ गैंग से, है। सन्यासियों यही की तो तरफ से प्रॉब्लम ये है। आता है कि आप मुसलमानों लोग को गैंग पकड़ को दो। भी, अतीक अहमद भी मुसलमान हो जाता है, ये कन्वर्जन गैंग भी मुसलमान हो जाता है, वो दाऊद इब्राहिम भी मुसलमान हो जाता है। प्रॉब्लम यही तो है ना, आप सबको मुसलमान बना दीजिए। अरे ये मुसलमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आंखें खोलिए। महज वोट बैंक के लिए मत खेला कीजिए आप। मैं रूबिका जी बड़ी रूबिका जी किसी को कुछ नहीं आता है प्रभु, आप ही हैं, आप ही को सब आता है। वो फेवरेट आपका लकड़ी वाला सोफा, उस पर आगे बैठिए, सारा ज्ञान आप ही को वांचने आता है। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।